दिनांक 26/11/2020 गुरुवार को रुपए 572 करोड़ की लागत के 193 किलोमीटर के 7 कार्यों का शिलान्यास, रुपए 4,956 करोड़ के 301 किलोमीटर के 8 कार्यों का लोकार्पण व रुपए 1948 करोड़ की लागत के 10 किलोमीटर के 1 कार्य का शुभारंभ किया जाना है। इन कार्यों के पूर्ण हो जाने से यातायात अत्यंत सुगम होगा एवं संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सभी गणमान्य अतिथियों एवं उत्तर प्रदेश के लोगों का तथा मीडिया के लोगों का स्वागत है जो इस अवसर पर बधाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री IK पांडे जी, महानिदेशक सड़क विकास एवं विशेष सचिव मौर्य। अब मैं माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के राज्य सड़क परिवहन मंत्री और बहुत ही देश के वरिष्ठ नेता माननीय श्री नितिन गडकरी जी का अपनी ओर से, प्रयागवासियों की ओर से, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे प्रदेश को और हमारे प्रयागराज को मतलब जो दिया है उसके लिए प्रदेश और प्रयागराज सदैव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और आपकी जो स्नेह और कृपा रही है उसके लिए ऋणी रहेगा। आज इस मंच पर हमारे यहाँ के माननीय सांसद आदरणीय केशरी देवी जी, हमारे आदरणीय विधायकगण, सबका नाम लेना संभव नहीं, मैं जानता हूँ दिल्ली से कार्यक्रम है और सभी हमारी क्षेत्र की जनता और सभी जनप्रतिनिधिगण और तमाम पार्टी से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको यह विशाल सौगात जो भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से या दी गई है, जिसका शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है, उसके लिए बधाई भी देता हूँ। और वैसे प्रत्येक थोड़ा परियोजना नहीं है, आज 7,000 करोड़ से अधिक वहां प्रयाग का सर्वाधिक उसमें हिस्सा है। साथ ही आज के दिन जो अपने इतना क्या है जिससे वो पानी नहीं जा सकता, लेकिन इसका अवसर है, उसमें मैं अगर अपनी विकास नहीं करूँ तो मैंने इसके पास अपने देश हमारे देश बहुत होती है, लेकिन देश की आबादी इस करोड़ की है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य राज्यों में बने हैं, उन राज्यों की तुलना उत्तर प्रदेश कम है। आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जुड़े हुए में आपके उत्तर प्रदेश के साथ सड़क परिवहन राज्य जनरल सिंह जी जुड़े हुए हैं और में अलग अलग स्थानों जुड़े हैं। सब अनुभव करते थे या रोड निकेतन बहुत तारीफ है पाइपलाइन में प्रदेश के सरकार से के बाद हम लोगों अपने समाप्त करने हम दिया और अभी अब लगता है कि राज्य रक्षकों के निर्माण कोई ऐसा उसका प्रदान कराने करें और अपनी मांग हमारे प्रदेश की जो स्थिति है और की है कहा जाए तो प्रेस है, इसलिए यहाँ का निवेदन
हुआ के समय यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नई दिल्ली से कार्यक्रम स्थल से अभी जो संपर्क था ऑडियो वीडियो का संबंध विच्छेद हो गया है। हम लोग प्रयास से जो कार्यक्रम स्थल से जहाँ से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय संबोधन कर रहे थे, हम लोग प्रयास में हैं कि कनेक्शन को दोबारा जोड़ा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंडविड्थ की कमी के कारण कुछ कनेक्शन इशू प्रयागराज एंड पर अराइज हुआ है, जिसके कारण अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर हमें बिजली चाहिए, हम बिजली को देखते हैं तो लाइन एनटीपीसी जिसके पावर ग्रिड वगैरह के चलते हैं उसके नीचे की कीमत है। और प्रदेश में केंद्र सरकार का हृदय से धन्यवाद दूंगा, माननीय आधुनिक गडकरी जी का इस बात के लिए भी आज मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमें यह बहुप्रतीक्षित प्रयागराज के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात आपने हमें दी है। और मुझे याद है जब आपके पास जब का भी गंगा जी का भी मंत्रालय था, उस समय मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया था और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके वाराणसी से हल्दिया तक नहीं, प्रयागराज से हल्दिया तक तो जलमार्ग की सौगात हमको दी है। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ, प्रयागराज आपका ऋणी है, केंद्र सरकार का ऋणी है। और आपको एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की ओर से जो भी समस्या है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण सहित उन समस्याओं का हम राज्य सरकार के स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर समाधान करेंगे। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुपात में जो अभी सड़कों मतलब राजमार्गों की संख्या मार्गों की संख्या कम है, तो बढ़ाने की इच्छा करें। और आपका एक बार फिर हृदय से मैं पूरे मंच से, मंच के सामने से जो यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं, सबकी हृदय से करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि भगवान राम की यात्रा चित्रकूट के लिए यहीं से हुई है। इसलिए एक बार सबसे चाहूंगा जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन हमारे देश को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा को हमें भारत का संविधान आज से ही देश के ने अंगीकृत किया था। उसको लेकर के बहुत बड़ा आयोजन, उस विषय पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी यह जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है संपन्न होने के बाद कुछ देर में आपसे बात करूंगा। मैं पुनः जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनका भी, लखनऊ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनका भी, और जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमारे माननीय सांसद, विधायक और हमारे मंत्रीगण हैं उनका भी हृदय से स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन। अब आपके संबोधन के उपरांत मैं हमारे मंत्रालय के, भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह से निवेदन करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। हमारे बहुत ही कर्मठ और आगे की सोच वाले मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जो कि सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम देख रहे हैं भारत सरकार में। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज से जुड़े उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण उत्तर प्रदेश से, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यगण जो आज इस समारोह के अंदर उपस्थित हुए हैं, सभी अधिकारीगण जो केंद्र से और प्रदेश से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज बहुत शुभ दिन है, जबकि 16 योजनाओं का या तो लोकार्पण हो रहा है या उनका शिलान्यास हो रहा है, और एक कार्य ऐसा है जिसका शुभारंभ हो रहा है। 7,477 करोड़ की लागत से तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी ये सड़कें हैं जो आज आपके सामने रखी गई हैं। इनमें 8 ऐसी हैं जिनका लोकार्पण किया जा रहा है, 7 ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हो रहा है, और एक पुल जिसके बारे में केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी जिक्र किया, उसका कार्य शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर है और इसके अंदर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूरा योगदान मिल रहा है। इसके बारे में हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हमेशा सोच विचार करते हैं, और हमारा प्रयत्न है कि उत्तर प्रदेश अपेक्षाओं के अनुरूप अव्वल प्रदेश बने, सबसे अग्रिम प्रदेश बने, और यातायात और कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे अच्छा प्रदेश बने। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आप सबको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी। अब हम लोग कार्यक्रम के अगले चरण में मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण है, शिलान्यास है, कार्य शुभारंभ है, जिनकी इन परियोजनाओं की लंबाई 505 किलोमीटर है और 7,477 करोड़ की लागत है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी, मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में तथा माननीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की गरिमामय उपस्थिति में अपने करकमलों से माननीय मंत्री जी इनका उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास करें। इसके लिए पट्टिकाओं का अनावरण का कार्यक्रम। लघु फिल्म आप सभी के लिए कृपया देखने का कोशिश करें। लघु फिल्म चलाने
प्रदर्शन में कुछ तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। चूंकि समय मूल्यवान है, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सादर निवेदन करूंगा कि वे सभा को संबोधित। भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री और यशस्वी नेता माननीय श्री नितिन गडकरी जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश के माननीय सांसदगण, प्रदेश शासन के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित विभिन्न समारोहों में प्रदेश के हमारी सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज का समय उन्होंने कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के राजमार्गों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में जो प्रयास विगत 6 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया है, आज उसकी एक झलक 7,477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 505 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को वे आज प्रदेश की जनता को उन्होंने अभी समर्पित किया है। मैं इसके लिए उनका और विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दायित्व दिया। उस व्यक्तित्व ने अपने कृतित्व के माध्यम से देश के अंदर वह चमत्कार करके दिखाया। इस देश का कोई जनपद और कोई भूभाग आज के दिन पे ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विगत 6 वर्षों के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन विभाग को न पहुंचाया हो या इस विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को न जोड़ा हो। एक बहुत बड़ा कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ और यही प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक जो कुल राजमार्ग बने थे, उन राजमार्गों को देखा जाए तो 65 वर्षों में जितने राजमार्ग प्रदेश के अंदर बने, उतने ही मात्र 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से माननीय गडकरी जी का, माननीय जनरल वीके सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
अभिनंदन करता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के अंदर कार्य एक नई गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मुझे याद है जब माननीय गडकरी जी ने गोरखपुर के अपने पहले विजिट में वे आए थे, उन्होंने एक बाईपास निर्माण कार्य का उस समय आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद वह कार्य समय से स्वीकृत हुआ और आज पूरा होने के साथ ही गोरखपुर की ट्रैफिक की बैकबोन बनते हुए उस बाईपास के शुभारंभ का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए विशेष रूप से यहाँ की जनता की ओर से, स्वयं गोरखपुर में मैं उपस्थित हूँ, उनकी ओर से उन्हें गडकरी जी को और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक साथ प्रदेश की 16 परियोजनाएं या तो लोकार्पित हो रही हैं या उनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास को एक नई गति नहीं दी जा सकती है। अच्छे राजमार्ग विकास की और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी बन सकते हैं और ये अच्छे राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, सराहनीय है। आज मेरठ से बुलंदशहर खंड राजमार्ग संख्या 235 का 4 लेन चौड़ीकरण, गोरखपुर बाईपास जंगलकोडिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से कालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 तक का 4 लेन के निर्माण कार्य का शुभारंभ, महोबा एवं बांदा जनपद के अंतर्गत करवई से बांदा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, चित्रकूट एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत मऊ से जसरा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण और उन्नयन का कार्य, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत प्रतापगढ़ से प्रयागराज बाईपास खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 के 4 लेन चौड़ीकरण के एवं उन्नयन का कार्य, जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी से कटैया चौक खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, बहराइच एवं श्रावस्ती जनपद के अंतर्गत बहराइच से श्रावस्ती खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, कानपुर जनपद के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के लेवल क्रॉसिंग संख्या 79 डी सीडीओ क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण का कार्य। ये कार्य लोकार्पित आज प्रदेश की जनता को जहां आज अभी संपन्न हुए हैं, वहीं साथ ही साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हुआ है, जिसमें इटावा एवं औरैया जनपद के अंतर्गत भरथना चौक इटावा से गोदरकोट मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91A के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75E के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक के मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य, सोनभद्र जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75E के मध्य उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक सुदृढ़ीकरण का कार्य, मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के ब्रह्मण्डगंज से हलिया मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के रामपुर से बड़ेरा तक मार्ग चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद गोरखपुर में सीकरीगंज और गोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227A के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद कुशीनगर में तमकुही राज और पडरौना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य। यहाँ पर ये कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। फाफामऊ जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सेतु के समानांतर 6 लेन के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य 8 परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से ये उत्तर प्रदेश की जनमानस को जहां इससे काफ़ी राहत होगी और आवागमन में जहां सुविधा होने जा रही है,
वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद बलरामपुर, जनपद श्रावस्ती, जनपद बहराइच, इनके विकास को, चित्रकूट जनपद, ये सभी एस्पिरेशनल जनपद हैं। सोनभद्र जनपद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नीति आयोग ने जिन देश के अंदर 115 जनपदों को आकांक्षात्मक जनपद माना है, उन सभी आकांक्षात्मक जनपदों के जो 6 पैरामीटर तैयार किए गए हैं, उसमें उन्हें आगे बढ़ने में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के विकास के कार्यक्रमों को जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज में 6 लेन के जिस नए सेतु के कार्य का शुभारंभ आज प्रारंभ होने जा रहा है, आगामी 2024 के प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टि से यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से चित्रकूट की दृष्टि से जो परियोजनाएं आई हैं, राम वनगमन मार्ग की दृष्टि से, ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी का, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कल ही हम लोगों ने इस बारे में, मैंने एक बैठक राजस्व विभाग के साथ में और अन्य विभागों के साथ लेकर के इस बारे में स्पष्ट किया है कि जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अगर वहां पर ग्राम पंचायत की भूमि है तो हमें निःशुल्क इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क देने की कोई भी व्यवस्था की मांग इसके माध्यम से नहीं होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि राजमार्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, इसलिए इस पर हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही हमने अन्य जो जुड़े हुए मामले हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मांग की है। मेरे राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI से जुड़े हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि खासतौर पर कुछ मार्गों के बारे में हमें चिंता करनी होगी, जिसमें वाराणसी से गोरखपुर राजमार्ग संख्या 29 के निर्माण के बारे में, इसके बारे में अगर हम समय से चिंता करके इस कार्यक्रम को इस समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें तो यही राजमार्ग नेपाल को भी भारत के साथ जोड़ता है। इसी प्रकार से अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी तक के राजमार्ग की कार्रवाई ये भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकेगा। तो जिस तीव्र गति से विगत 6 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में एक नई गति पकड़ी है, ये कार्यक्रम उसी तीव्रता के साथ आम जन के विश्वास के प्रतीक बनेंगे। एक बार विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि माननीय गडकरी जी के एक लंबे अनुभव का लाभ आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश को प्राप्त हो रहा है, और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के लिए रोजगार के दृष्टि से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में भी जो एक मार्गदर्शन उनका हर एक स्तर पर प्राप्त हो रहा है, यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं एक बार फिर से आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का, राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का एक बार फिर से प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, जो हमारे माननीय सांसदगण आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं और माननीय विधायकगण हैं, इन सब को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया को हम सभी रुचि लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जो एक तकनीकी समस्या के कारण हम आपको एक लघु फिल्म नहीं दिखा पाए थे, तो इस बात की पुष्टि आ रही है कि हम फिल्म दिखा पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी टेक्निकल टीम से, ये 4 मिनट की एक लघु फिल्म है, ये हम प्रस्तुत करें। धन्यवाद।
फिल्म प्ले कर दें। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे तेजी से साकार कर रहे हैं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। उत्तर प्रदेश, जिसकी संस्कृति, जिसका इतिहास युगों से संसार को विस्मित और आलोकित करता आया है, पवित्र नदियां, पवित्रतम धार्मिक आस्था के केंद्र और यहाँ के लोगों की जीवटता स्वयं में अनूठी मिसाल है। उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों का जाल बिछाया गया है, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली बागपत शामली सहारनपुर मेरठ करनाल, पानीपत शामली मुजफ्फरनगर, मेरठ बागपत मेरठ नजीबाबाद, लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी, कानपुर प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी रिंग रोड, MP बॉर्डर वाराणसी, वाराणसी अम्बेडकर नगर, वाराणसी गोरखपुर इत्यादि और भी बहुत सी योजनाओं की DPR बन रही है। आज 7,476.57 करोड़ रुपए लागत से 504.32 किलोमीटर लंबी सड़क व सेतु की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास व कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं: मेरठ से बुलंदशहर के बीच NH 235 पर 61 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण, गोरखपुर बाईपास यानी जंगल कौड़िया पर NH 24 से NH 27 तक 18 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। NH 76 पर महोबा बांदा जनपद में 37 किलोमीटर, कबरई बांदा खंड का, NH 76 पर ही चित्रकूट और प्रयागराज जनपद में 53.55 किलोमीटर लंबे मऊ से जसरा खंड, NH 96 पर प्रतापगढ़ और प्रयागराज जनपद में 34.70 किलोमीटर लंबे प्रतापगढ़ से प्रयागराज बाईपास खंड, NH 730 पर सिद्धार्थनगर जनपद में 35 किलोमीटर लंबे बढ़नी से कटाया चौक खंड, NH 91 पर कानपुर जनपद में 790 मीटर लेवल क्रॉसिंग संख्या 79D पर ROB, NH 730 पर ही बहराइच और श्रावस्ती जनपद में 61.90 किलोमीटर लंबे बहराइच से श्रावस्ती खंड तक की लंबी सड़कें जनता को समर्पित हो रही हैं। आज ही अनेक सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है, जिनमें शामिल हैं NH 91A पर इटावा शहर में भरथना से कुदरकोट मार्ग 40 किलोमीटर, गोरखपुर में NH 227A पर सिकरीगंज से गोला के बीच 9 किलोमीटर, कुशीनगर में NH 730 के तमकुही राज से पडरौना के बीच 19 किलोमीटर, मिर्जापुर में NH 135C के ब्रह्मांडगंज से हलिया तक 18.40 किलोमीटर, प्रयागराज में NH 135C पर ही रामपुरा से भटेवरा तक 15 किलोमीटर, सोनभद्र में NH 75E पर MP-UP बॉर्डर से UP झारखंड बॉर्डर तक 92.02 किलोमीटर में 2 कार्य। इसके साथ ही प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 पर फाफामऊ में गंगा नदी पर बने सेतु के समानांतर नए 6 लेन सेतु के निर्माण के कार्य शुभारंभ की घोषणा की जा रही है। इन परियोजनाओं से ईंधन की भी बचत होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, व्यवसाय और रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास होगा। यही कारण है कि इन उन्नति के रास्तों का उल्लास आज जनता की मुस्कान में महसूस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अवसर है, मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं भारत सरकार के मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भारत सरकार माननीय श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी जनरल VK सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
आदरणीय केशव प्रसाद जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण और भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का एक नई दृष्टि, एक नई विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बदल रहा है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक सफल, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने का जो योगी जी का और केशव जी का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और वो पूरा होते हुए भी दिख रहा है। और इस सपने को सहयोग करने का काम भारत सरकार का भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे सभी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और इसलिए राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से भी हम इस प्रकार के सभी काम लगभग गति से कर रहे हैं। अंदाजन मैंने हिसाब लगाया कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। लगभग हम उसके ओर पहुंच रहे। कुछ काम शुरू हुए हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ का लोकार्पण हो रहा है और कुछ शुरू होने वाले जो है उसका तो अभी तक मैंने हिसाब नहीं जोड़ा है। और मेरा विश्वास है कि इन सब कामों के कारण उत्तर प्रदेश में उद्योग आएंगे, खेती को इसका फायदा होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे ऑफिस में अपने टेबल के पीछे लिख कर रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए उत्तर प्रदेश को भी एक संपन्न राज्य बनाने के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें अगर ठीक प्रकार से विकसित होगी तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और मुझे खुशी है कि मैं जब शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज का मंत्री था तो मेरे ऊपर कोई विश्वास भी नहीं रख रहा था, किसी को विश्वास नहीं था कि ये काम हो सकता है। पर आप सबके सहयोग से, उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से हमने अब प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जलमार्ग का काम पूरा किया है और वाराणसी, गाजीपुर, साहिबगंज और हल्दिया यहाँ बड़े बड़े मल्टी मॉडल हब का निर्माण हो रहा है। ऑलरेडी 2 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे इतनी खुशी है कि मैं नागपुर में रहता हूँ और नागपुर के जो ऑरेंजेस हैं वो बांग्लादेश जाते हैं। इस बार भारत सरकार ने अपने रेलवे में फल, फूल और सब्जियों के लिए 50% सब्सिडी दी है। तो मैंने हमारे यहाँ किसानों को बुलाकर कहा कि आप रेलवे से और ट्रक से बांग्लादेश जो माल ले जाते हैं इसके बजाय आप नागपुर से वाराणसी बहुत नज़दीक है, करीब 700-750 किलोमीटर केवल है, वहाँ से आप ट्रक और रेलवे में संतरा लेकर जाइए और वहाँ से डायरेक्ट बाग में डालकर बांग्लादेश में चितगांव हो, मुंगली हो छोड़ दीजिए। तो हमारा कम पैसे में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और हमारा संतरा जाएगा। लगभग उसकी शुरुआत हो रही है। तो जलमार्ग से काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में मैं योगी जी को इस बात की प्रार्थना करूँगा कि उस समय हमने एमपीबीएस सी प्लेन की बात की थी जो पानी पर उतरेंगे और हमने उसके लिए काफ़ी शुरुआत भी की थी। और आज स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल इनका स्मारक जो नर्मदा सरोवर पर है वो देखने के लिए लोग आज अभी एमपीबीएस सी प्लेन से जा रहे हैं। ये प्लेन पानी पे भी उतर सकता है और जमीन पर एयर स्ट्रिप भी उतर सकता है। मैं योगी जी को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के लिए, वाराणसी के लिए और गंगा के किनारे पर जो अनेक शहर हैं उनके लिए आप सी प्लेन की शुरुआत करिए और इसमें निश्चित रूप से मैं सहयोग करूंगा ताकि हमारे प्रयागराज से, वाराणसी से सांसद
पानी से उड़कर तुरंत दिल्ली आ सकेंगे। अब वो कठिन नहीं है, ये फोन करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा होगा, इसमें निश्चित रूप से पूरा सहयोग आपको करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मेरा एक सपना है कि वाराणसी से पानी से उड़कर दिल्ली आए, मुंबई तक जाए, और अब ये सपना अब कोई कठिन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ये लगातार अलग अलग प्रकार के विकास से ही, चौफेर विकास से ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी, आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और रोजगार भी निर्माण होगा। आज करीब 302 किलोमीटर के 8 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, जो 5000 करोड़ में है। उसमें मेरठ से बुलंदशहर ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसमें 2500 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। ये मार्ग जो है, इसमें पहले मेरठ से बुलंदशहर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, अब केवल 40 मिनट में हम पहुंच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। योगी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सहयोग से मेरठ से दिल्ली ये एक्सप्रेस हाईवे का मार्ग का काम हमने लगभग पूरा कर दिया है। जनवरी में ये पूरा होगा और रेलवे के 2 ब्रिजेस के कारण केवल थोड़ा सा अटका हुआ है। कल ही मैंने जब रिव्यू किया है तो जनरल वीके सिंह साहब को अनुरोध किया है कि ये 2 का काम 2-3-4 महीने के अंदर कैसे हो, इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दो, ताकि आने वाले फरवरी मार्च में हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण कर सकेंगे। और ये अगर हमने कर दिया तो मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते हैं, वो 45 से 50 मिनट में लोग आ जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज बुलंदशहर से अलीगढ़, आगरा सब जाने वाले का समय भी इस पर बचेगा और गढ़मुक्तेश्वर से जाने वाले लोगों की जो यात्रा है वो भी सुगम हो जाएगी। और इस परियोजना के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली के निवासियों के लिए भी लाभ होगा और सुविधा प्रदान होगी। हापुड़, गुलाटी, खरकोदा, फकुदा के बाईपास का भी निर्माण हमने इसमें किया है और जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। और इस मार्ग के बनने से हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। जो योगी जी, मैं पहली बार जब गोरखपुर आया था तो आपके ही अनुरोध पर मैंने गोरखपुर बाईपास का भी घोषणा की थी और उसमें से जंगल कोडिया से कालेसर तक का 4 लेन का चौड़ीकरण, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। 18 किलोमीटर 866 करोड़ का ये रोड है और इसमें बौद्ध सर्किट का भी हम 4500 करोड़ के रोड बना रहे हैं और ये भी काम अब लगभग काफी हुआ है। और इसमें बौद्ध सर्किट में कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी जाने वाले पर्यटकों को एक सीधा रास्ता मिलेगा। गोरखपुर के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में सुविधा होगी और उत्तर प्रदेश से बिहार और नेपाल आने जाने वालों को सुविधा मिलेगी तथा ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। योगी जी गोरखपुर के हैं और गोरखपुर का काफी बड़े प्रमाण पर विकास करने का उनका एक संकल्प है और वो क्षेत्र भी बदल रहा है और इसलिए निश्चित रूप से ये रोड बनाने से गोरखपुर के विकास में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी और जो योगी जी के कारण ही ये निर्माण हो पाया है, इसलिए उनका मैं अभिनंदन भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। कवरेज से बांदा ये 2 लेन क्लोजर 37 किलोमीटर 215 करोड़ का, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है और इस मार्ग बनने से लोगों को झांसी और प्रयागराज का सफर उससे आसान होगा और ये भी 2018 में काम शुरू हुआ और निर्धारित समय पर पूरा हुआ है। पुल पहाड़ महोबा के बीच 150 करोड़ के लागत से 30 किलोमीटर मार्ग का एक 2 लेन पेश शोल्डर भी बनाया जा रहा है, इससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मऊ से जसरा जो 2 लेन पेश शोल्डर है 54 किलोमीटर का 225 करोड़ का, यह भी बुंदेलखंड का हिस्सा है और इस सड़क से भी पिछड़े क्षेत्र का जो है बुंदेलखंड का विकास, ये योगी जी की प्राथमिकता है और मैं भी पिछड़े हुए क्षेत्र को विशेष ध्यान दे रहा हूँ, उससे इसका बहुत फायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि ये भी एक बुंदेलखंड के लिए काफी बड़ी एक सौगात इस समय मिली है। कामतगिरी की परिक्रमा करने प्रभुराम के तपोभूमि चित्रकूट जो जाते हैं उनकी यात्रा इससे सुगम होगी और इस मार्ग से बनने से प्रयागराज जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी। प्रतापगढ़ से प्रयागराज 35 किलोमीटर 600 करोड़ का रोड, अयोध्या प्रयागराज के बीच, इसके कारण यात्रा सुगम होगी। खंड के 4 लेन चौड़ीकरण का होने से यात्रा का समय आधा घंटा कम हो जाएगा। सिद्धार्थनगर जनपद से बढ़नी से कटाया तक चौड़ीकरण, ये 35 किलोमीटर 210 करोड़ का है, जिससे सिद्धार्थनगर से नेपाल जाने का समय 1 घंटे से कम होगा।
बहराइच से श्रीवास्ती तक चौड़ीकरण 62 किलोमीटर, ये करीब 400 करोड़ का है और ये भी 1 घंटे का समय इससे कम होगा। एक कानपुर शहर का आरोपी था जिसमें काफी दिनों से कानपुर के सांसद जो थे वो भी मेरे पीछे लगे थे और उसके अंदर ट्रैफिक जाम बहुत होता था। अब उसके निर्माण कार्य से ये भी पूरा हुआ है और उसमें कानपुर शहर में ट्रैफिक की समस्या में काफी उसमें सुविधा मिलेगी। जो आज नए शिलान्यास हो रहे इसमें इटावा से बरकुमा चौक से खुदरकोट 2 लेन क्लोज शोल्डर 262 करोड़ का, ये 12 माह में पूरा होगा। सोनभद्र में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा से झारखंड में जो प्रवेश मार्ग है इसका जो शिलान्यास हो रहा 93 किलोमीटर 90 करोड़ का, ये 18 माह में पूरा होगा। मिर्जापुर से रमनगंज से हलिया मार्ग का चौड़ीकरण ये भी 12 माह में पूरा होगा। प्रयागराज में रामपुर से बड़ेवाला चौड़ीकरण ये भी 12 माह में पूरा होगा और गोरखपुर से सिकरीगंज से गोला मार्ग का चौड़ीकरण ये भी 6 माह में पूरा होगा और कुशीनगर से तमुकुई राज से पडरौना मार्ग का चौड़ीकरण ये भी 12 माह में पूरा होगा। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का है वो है केशव जी, जिसके लिए मेरे ऊपर काफी उन्होंने पीछे पड़े और प्रयागराज के विकास के लिए उन्होंने ये अनेक प्रकार की अड़चने आई पर केशव जी जीत करके बिल्कुल उन्होंने अपना सपना पूरा किया है। मैं केशव प्रसाद जी को उनके आज की यशस्वी फाफामऊ पुल निर्माण के कार्य के शुभारंभ के लिए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और वहां की जनता को मैं ये बिल्कुल सूचित करता हूं कि ये पुल अगर आज निर्माण हो रहा है, जो मेरे डिपार्टमेंट को करने के लिए तैयार नहीं था, अधिकारी तैयार नहीं थे, बहुत अड़चने थी, अगर इसका निर्माण कार्य हो रहा है 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगर आज प्रयागराज को अगर मिला है तो इसका श्रेय किसी को है तो वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को है और मैं इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनका आज ये कार्य पूरा हुआ। मैं अधिकारी को ये कहता हूं कि मेरे यहाँ काम के लिए कोई सांसद नहीं आना चाहिए। पुराने पत्र निकाल कर बोलता हूँ कि इसके क्या हुआ बताओ, ये करो। और इसलिए आज इसके लिए मुझे केशव जी को मेरे पास 4-5 बार आना पड़ा, इसका मुझे दुख है। पर ये 2000 करोड़ का 10 किलोमीटर 6 लेन फाफामऊ पुल केबल स्ट्रीट है और इसका शुभारंभ हो रहा है। प्रयागराज के लिए फाफामऊ पुल का बहुत महत्व है, इसमें ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी, वर्क भी अवार्ड हो गया है और हमारे तरफ से एलओए भी दिया गया है। थोड़ा प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन ट्रांसफर नहीं की गई है और कलेक्टर ने पत्र दिया है कि हम जल्दी ये जमीन ट्रांसफर कर देंगे और ये पुल निश्चित रूप से वर्ल्ड की सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एक सुंदर पुल बनेगा और केशव जी इस पुल पर एलईडी लाइटिंग करके दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इतना सुंदर प्रयागराज में ये पुल बनेगा, इतना मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि जब अच्छी चीज बनती है तो दुनिया के लोग उसको ये करते हैं। अभी मैंने नागपुर में मेट्रो के इसमें नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसा ब्रिज बना है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छा डिजाइन था, पहली बार देश में बना, पर ये इसके फोटो वर्ल्ड में जा रहे हैं और दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं, देखने के लिए आने लगे हैं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि ये फाफामऊ पुल का भी हम ऐसा सौंदर्यीकरण करेंगे कि मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि एक सुंदर पुल बनेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके दोनों बाजू में पर्यटन के हिसाब से कोई जगह देकर वहाँ रोड साइड एमिनिटीज और कुछ हो सकता है तो देखिए। बीच में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गोवा में जुआरी पर मैं एक करीब 4000 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूँ और उस ब्रिज में ऐसा ही केबल स्ट्रीट है। केशव जी मैंने उसको दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगाई है और ऊपर में व्यूअर्स गैलरी बना रहा हूँ, जैसा एफिल टावर पेरिस में है वैसा उसका होगा। और गोवा में आने वाले लाखों टूरिस्ट रोज वो कैप्सूल लिफ्ट में बैठकर व्यूअर गैलरी में जाएंगे और उसके दोनों बाजू में बड़ा रोड साइड एमिनिटीज रेस्टोरेंट होंगे और वर्ल्ड के आकर्षण का वो केंद्र बनेगा। आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए कि इसके ऊपर व्यूअर की गैलरी बनाकर कैप्सूल लिफ्ट से हम लोग नदी से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर हम लोग वहाँ व्यूअर गैलरी से पूरा प्रयागराज देख सकेंगे और इसलिए वो एक सौंदर्य में भी और आकर्षण में भी एक आएगा। तो जरूर आप इसमें आइए, आपके सहयोग से इसमें जरूर कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ये पुल से लाजपत राय मार्ग और स्टेनली मार्ग के जंक्शन पर चौराहे के द्वारा शहर में यातायात का फैलाव में सुनिश्चित करेगी। लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़ एवं वाराणसी का आवागमन भी सुगम होगा। मेरे को बहुत आनंद है कि उत्तर प्रदेश में 2014 में 7643 किलोमीटर की लंबाई की
अब उसमें 3700 किलोमीटर की बढ़ोतरी होकर ये करीब 11,390 किलोमीटर हुई है। अभी तक 1,30,000 करोड़ के कार्य प्रगति पथ पर है और 2014 से 2020 तक 42,000 करोड़ की लागत से 3,700 किलोमीटर का कार्य पूरा हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये 2 लाख करोड़ के काम तो पूरे हुए हैं, इसमें से करने पूरे होने वाले हैं, ये अभी भी 1 साल में सब पूरे हो जाएंगे और 26,000 करोड़ की राशि इसमें हमने 3 साल में केवल भूमि अधिग्रहण के लिए दी है। और योगी जी, अब मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि ये कार्य खत्म करने के बाद मैं और 2 लाख करोड़ आने वाले 3 साल में यूपी के लिए खर्चा करने की योजना हमने बनाई है। और ये 2 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़ के लिए 3-4 साल में तो यूपी की तस्वीर बदल जाएगी और गड्ढे तो निकल जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट के लाइफ लॉन्ग गारंटी के रोड बन जाएंगे और उसमें से 65,000 करोड़ की लागत से 2,900 किलोमीटर की लंबाई का कार्य जो पूरा हो रहा है, ये लगभग अभी 2020 तक पूरे होंगे। बहराइच बाईपास जिसका फिर से हम लोग उद्घाटन करेंगे, 6 किलोमीटर 148 करोड़ 2020 तक पूरा हो जाएगा। रामनगर से सिसवा बाबू तक 2 लेन पेव शोल्डर 200 करोड़ का दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार शेष कार्य 21 किलोमीटर जो रहा है, ये भी दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। हरपालपुर से सुबीरा तक 2 लेन पेव शोल्डर 42 किलोमीटर 209 करोड़, ये दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। रुड़की, छठमलपुर, गागलहेड़ी एवं छठमलपुर और गणेशपुर 4 लेन, ये करीब 500 करोड़ का कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। और गागलहेड़ी, सहारनपुर, यमुनानगर 4 लेन, ये करीब 1200 करोड़ का कार्य दिसंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। पूरे भोगलपुर 4 लेन झांसी कनेक्टिविटी, ये 465 करोड़ का कार्य दिसंबर 2020 में पूरा होगा। और वाराणसी गाजीपुर 4 लेन, ये 3401 करोड़ का, ये भी कार्य दिसंबर 2020 में पूरा होगा। बाद में हम इसका जनवरी में इसका लोकार्पण आपके हाथ से करेंगे। रायबरेली प्रयागराज 2 लेन पेव शोल्डर 208 करोड़ का जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। तुलसीपुर से बंडी 2 लेन पेव शोल्डर, ये जनवरी 2021 250 करोड़ का कार्य पूरा हो जाएगा। कानपुर शहर में छतरकट बस स्टैंड के पास आरओबी, ये करीब 110 करोड़ का, ये जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज से मिर्जापुर 2 लेन पेव शोल्डर 34 किलोमीटर 220 करोड़ जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। और बलरामपुर से तुलसीपुर 28 किलोमीटर 213 करोड़ जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर 31 किलोमीटर 210 करोड़ जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। लखीमपुर से सिसैया 2 लेन पेव शोल्डर जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। टेढ़ी पुलिया से लखनऊ में 4 लेन फ्लाईओवर करीब 100 करोड़ का फरवरी 2021 में पूरा होगा। अलीगढ़ से कानपुर 4 से 6 लेन, ये करीब एक ही रोड जो बन रहा है अलीगढ़ से कानपुर, ये 5 पैकेज में बना है और ये 283 किलोमीटर है। और इस एक रोड पर हम 12,720 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। और मैं योगी जी आपको विश्वास देता हूं कि 21-22 में ये काम पूरा हो जाएगा। एक ही रोड 12,720 करोड़ रुपए का है। फिर अलीगढ़ से बदावस पैकेज 46 किलोमीटर, ये करीब 1,600 करोड़ का है, ये जून 2021 में पूरा होगा। बदावस से कल्याणपुर पैकेज 2, ये 2,050 करोड़ का है, ये मई 2021 में पूरा हो जाएगा। कल्याणपुर से नबीगंज 61 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का, ये जून 2021 में पूरा हो जाएगा। नबीगंज से मित्रसेन कन्नौज, ये पैकेज 4, ये 3,573 करोड़ करीब 3600 करोड़ का है, ये अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। मित्रसेन से कानपुर पैकेज 5, ये 3,960 करोड़ रुपए का अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। आगरा से इटावा बाईपास 6 लेन, ये 125 किलोमीटर 1700 करोड़ का, ये जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। और नगीना से काशीपुर ये 800 करोड़ का जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। कुल पहाड़ से 2 लेन पेव शोल्डर 150 करोड़ फरवरी 2021 में हो जाएगा। प्रतापगंज से पडरौना 2 लेन पेव शोल्डर 250 करोड़, ये मार्च 2021 में पूरा होगा। और जौनपुर वाराणसी 4 लेन, ये 63 किलोमीटर 2603 करोड़ रुपए का मार्च 2021 में पूरा होगा। भारत नेपाल बॉर्डर से रुदौली से 2 लेन पेव शोल्डर 66 किलोमीटर, ये 900 करोड़ रुपए का कार्य मार्च 2021 में पूरा होगा। घाघरा से ब्रिज वाराणसी 4 लेन,
यह काम 3 पैकेज में हो रहा है, जिसमें घाघरा ब्रिज से बुधनपुर तक पैकेज 1 का काम 59 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। अभी 138 किलोमीटर का बाकी काम है और ये मार्च 2021 में पूरा होगा। बुधनपुर से घुसरी बाजार पैकेज 2, ये 3200 करोड़ का ये काम मार्च 2021 में पूरा होगा। घुसरी बाजार से वाराणसी 60 किलोमीटर, ये करीब 2400 करोड़ रुपए का काम है, ये 2020 मार्च तक पूरा होगा। जंगल कॉरिडोर से मोदीपुर 4 लेन 18 किलोमीटर 324 करोड़, ये मार्च 2021 तक पूरा होगा। और अमेठी बाईपास का काम 7 किलोमीटर का, ये भी मार्च 2021 को पूरा होगा। झांसी से खजुराहो ये रोड बहुत खराब था, काफी बार इसकी तकरार आई थी, इसका काम शुरू है। सकरार गांव में नया थाना बनाकर भी हमने दे दिया है। पुरानी पुलिस चौकी खाली नहीं की जा रही, जिसमें थोड़ा अंडरपास के कार्य में रुकावट है, थोड़ा आप उसमें हमें सहयोग करिए। 131 करोड़ का काम है, ये मार्च 2021 में पूरा होगा। एक दिल्ली से आगरा 6 लेन चौड़ीकरण जो है 2020 करोड़ का, ये भी हमने काम पूरा 2021 मार्च में पूरा हो जाएगा। छावनी से छपिया तक 2 लेन शोल्डर, ये राम जानकी मार्ग का काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी केशव जी ने बहुत सहयोग किया, हमारे अधिकारी भी इसके बारे में बहुत अड़चने खड़े कर रहे थे। और ये भी 55 किलोमीटर 282 करोड़ का काम जून 2021 में पूरा होगा। प्रयागराज शहर में 4 लेन 18 किलोमीटर 307 करोड़, ये जून 2021 में पूरा हो जाएगा। कानपुर से प्रयागराज 6 लेन 140 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। और मैं केशव जी आपको विश्वास देता हूँ कि ये 3500 करोड़ रुपए का रोड जो है ये जुलाई 2021 में पूरा होगा। खुटार से लखीमपुर 2 लेन, ये 52 किलोमीटर है, ये 327 करोड़ का सितंबर 2021 में पूरा होगा। हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद 6 लेन, ये 100 किलोमीटर का 3100 करोड़ का, ये नवंबर 2021 करोड़ का है, 2021 करोड़ का है। बरेली से सीतापुर का जो शेष कार्य है ये 3000 करोड़ का रोड, ये दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। मेरठ हरियाणा बॉर्डर यमुना ब्रिज वाया बागपत 2 लेन शोल्डर, ये 372 किलोमीटर का 372 करोड़ का काम है, ये जनवरी 2022 में पूरा होगा। पानीपत शामली का पैकेज 4 लेन का पहला पैकेज, ये करीब 1300 करोड़ का है, ये सितंबर 2022 में पूरा होगा। शामली मुजफ्फरनगर पैकेज 2 4 लेन का, ये 1700 करोड़ का, ये अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। उन्नाव लालगंज 4 लेन का 2000 करोड़ का रोड है, ये अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। मेरठ नजीबाबाद 4 लेन, ये 2000 करोड़ का रोड नवंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। मेरठ करनाल वाया शामली 4 लेन, ये करीब 900 करोड़ का, ये 2022 नवंबर में पूरा होगा। मैं योगी जी और केशव जी आपसे अनुरोध करूंगा कि रोड की क्वालिटी अच्छी है और अच्छी रहेगी, इसकी आप भी चिंता करिए। कोई कॉन्ट्रैक्टर को कभी एक ऑर्डर के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई भी आरोप नहीं कर सकता कि 1 पैसा हमने कभी किसी से दिया है। ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अब मैं समय के साथ भी नहीं करूंगा। और मैंने हमारे अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को भी ये कहा कि ये समय के ऊपर रिव्यू करके मैंने जो डेट दी है, इसमें अगर पूरा नहीं होगा तो आप और मैं हो, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो काम क्वालिटी का और समय पे होना चाहिए, ये बात का मेरा आग्रह है। और ये 65,000 करोड़ के काम हम लोग उसमें से 30-40 हजार करोड़ के काम तो आने वाले 2 महीने में पूरे करेंगे और फिर से एक बार आपके हाथ से उसका उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली सहारनपुर का जो मार्ग है वो करीब 4400 करोड़ रुपए का है, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और मैं आज घोषणा करता हूँ कि ये मार्ग, इसका काम निश्चित रूप से आने वाले 2 महीने में शुरू होगा। ये रास्ता बहुत खराब है, इसमें पहले यूपी के पुरानी सरकार ने एक बीओटी में दिया था, काफी झंझटी थी। सत्यपाल सिंह जो सांसद है उन्होंने बहुत बार इसके लिए मुझे कहा है, तो वही उनके कारण ही ये हुआ है। और ये मार्ग पिछड़े क्षेत्र से गुजरेगा। ये भारतमाला कॉरिडोर का हिस्सा है, इसकी कीमत करीब 4500 करोड़ रुपए है। अक्षरधाम, बागपत, शामली, सहारनपुर, गणेशपुर से ये देहरादून जुड़ेगा, तो इस मार्ग का भी काम 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। दूसरा जो दिल्ली के अंदर गीता कॉलोनी से खजूरी खास, ये करीब 1100 करोड़ का, इसकी टेंडर प्रक्रिया है, ये भी 2 महीने में शुरू हो जाएगा। दिल्ली से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ये करीब 1800 करोड़ का है। 17 किलोमीटर सिग्नल फ्री एलिवेटेड रोड है ये, और इसको भी टेंडर प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है, ये भी शुरू हो जाएगा।
ईपी से शामली तक 4 लेन, ये करीब 800 करोड़ का काम है। ये भी दिसंबर 2020 में शुरू हो जाएगा। शामली से सहारनपुर 4 लेन जो दिसंबर 2021 में करीब 900 करोड़ का ये भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये 156 किलोमीटर 4400 करोड़ के काम हम शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अवार्ड होने वाली परियोजना है वो 7205 करोड़ की, जिसका अवार्ड आज हुआ है। इसमें एक आरओबी भी है, जिसमें गोला एवं खरदान पर 2 आरओबी है, और उसके साथ मोहनगंज से लाल गोपालगंज तक महिमागढ़ तक सुदृढ़ीकरण भी है। पीलीभीत से मझौला सुदृढ़ीकरण का कार्य भी है। मेरठ गढ़मुक्तेश्वर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य है। मेरठ बुढ़ाना शामली 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य है। तमकुहीराज से सलेमपुर चौड़ीकरण का कार्य है। बिलगांव से कन्नौज के सुदृढ़ीकरण का कार्य है। नंदौर से गंगाटा 2 लेन फ्लोशोल्डर, इसका भी फरवरी 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। बेवर से अल्लाहगंज 2 लेन फ्लोशोल्डर, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। अल्लाहगंज से मीरनपुर कटरा, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। मीरनपुर कटरा से रंधेता 2 लेन फ्लोशोल्डर, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। रडेता से पीलीभीत, ये भी करीब मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। बेवर से बेवर मैनपुरी से करीब, ये भी 200, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। करी से इटावा, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। रायबरेली से जगदीशपुर, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से मीरापुर, ये काम बिजनौर से कोतवाली, महोबा से किदारी आरओबी का निर्माण, ये भी मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएंगे। बांदा से खिरार आरओबी का निर्माण, सोनभद्र से गियो में आरओबी का निर्माण, जौनपुर से भदोही 4 लेन, ये भी करीब 600 करोड़ का रोड है, और लखनऊ से खुर्रमपुर में फ्लाईओवर का निर्माण। तो ये चारों काम मार्च के पहले अवार्ड हो जाएंगे। इसके साथ प्रतापगढ़ से जेठवाड़ा से श्रृंगारवेदपुर और रामवन गमन मार्ग का ये रोड है 54 किलोमीटर 550 करोड़ का, ये दिसंबर 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। रामपुर से सिकरीगंज, ये भी राम जानकी का मार्ग है। मुझे बहुत खुशी है योगी जी, आप सबके कार्यों से और आपके कारण आपने भगवान राम को मुक्ति देकर प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर का आप निर्माण कर रहे हैं। तो हमने भी तय किया कि हम भी इसके साथ हमारी राम जानकी गमन मार्गों को भी ठीक करेंगे। और अयोध्या में अब एयरपोर्ट बन रहा है, विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से राम भक्तों के रूप में हमें सबको इसका बहुत आनंद है, अभिमान भी है। और भारत सरकार के द्वारा हम भी अपनी जिम्मेदारी का ग्रहण करेंगे। और इसके लिए सुझाए गए अलाइनमेंट जो है, इसकी चर्चा केशव जी के साथ मैंने की थी। इसके भूमि अधिग्रहण के लिए मैं 452 करोड़ रुपए अलॉट कर चुका हूं, और वो पैसे को मैंने मंजूरी दी है। अब आपके कलेक्टर के द्वारा अगर ये जल्दी हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये काम की शुरुआत हो जाएगी। 50,000 करोड़ के जो 24 कार्य है, जो 2 लाख करोड़ के बाहर का आपको कह रहा हूँ, वो 3,500 किलोमीटर का डीपीआर बन रहे हैं, और आने वाले साल में इसके डीपीआर बनाकर इसको हम अवार्ड करेंगे। ये 50,000 करोड़ के, इसमें अयोध्या का रिंग रोड 4 लेन 80 किलोमीटर डीपीआर बन रहा है। छावनी अमोरा कटारिया शुंगी ऋषि छावनी अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा 275 किलोमीटर इसका डीपीआर बन रहा है। अयोध्या छावनी कुलवाड़ी बरालगंज बरज बिहार सीमा तक राम जानकी मार्ग 108 किलोमीटर इसका डीपीआर बन रहा है। मंजनपुर राजापुर और चित्रकूट ये 106 किलोमीटर का मार्ग है, राम वन गमन इसका पार्ट है, डीपीआर बन रहा है। प्रयागराज कोराव ग्रमूनगंज हलिया अवधिधाम पिपरा एमपी यूपी सीमा करोड़िया बगदरा चित्रंगी और सिंगरौली एमपी तक का ये 90 किलोमीटर का डीपीआर बन रहा है। प्रयागराज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या नवाबगंज और गोंडा ये 100 किलोमीटर का मार्ग है, इसका भी डीपीआर बन रहा है। गोंडा जरवल और इसका ये भी डीपीआर इसका भी बन रहा है। पडरौना वरई से सलेमगढ़ इसका भी डीपीआर बन रहा है। ताड़ीघाट से 12 बक्सर रोड इसका भी डीपीआर बन रहा है। हजीरनगर तमुपई सलेमपुर इसका भी डीपीआर बन रहा है। बाराबंकी देवा शरीफ फतेहपुर महबूदाबाद बिस्वा लहरपुर लखीमपुर इसका भी डीपीआर बन रहा है। मनकापुर गोंडा रोड और भगवान मनकापुर रोड स्वामीनारायण छपिया भवनाथ हरिया इसका भी डीपीआर बन रहा है। बस्ती म्यादवल कापियरगंज परतावल इसका भी डीपीआर बन रहा है। नंदोरा बखीरा खलीलाबाद धनगटा रामनगर इसका भी डीपीआर बन रहा है। कन्नौज बिरगरा हरदोई और भगोली मिश्रित इसका भी डीपीआर बन रहा है। बरेली भूता बिसलपुर इसका भी डीपीआर बन रहा है। शाहजहांपुर और बिसलपुर इसका भी डीपीआर बन रहा है।
महाराजगंज, निचलोर, थुटीबारी, नेपाल बॉर्डर के पास, चतवा, हजारीबाग, मेतवा, छतौनी, गोरा बड़ा बन रहा है। तो ये रोड आगे भविष्य में 50 साल को सोचकर आप जितना बड़ा कहेंगे उतना बड़ा मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। केवल उस लैंड के ऊपर सीमेंट कॉन्क्रीट का बना दूंगा, 20 साल में इसमें एक गड्ढा नहीं पड़ेगा। और ये रोड पर जब आप सफर करोगे तो ऐसा लैंडस्केपिंग करेंगे और उसका सुंदर बनाएंगे कि लोगों को लगेगी कि अमेरिका में जा रहे इतना सुंदर बना दूंगा। तो थोड़ा सा आप इसमें ये 30 किलोमीटर के लिए केवल जगह का करा दीजिए, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। राज्य सरकार की जो प्रस्तावित है ये मार्ग आपने भी कहा था ये मैं कर दूंगा। जेवरापुर कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, तो केवल लैंड आप करा दीजिए। 1000 करोड़ 1200-1500 करोड़ जो रोड पे लगेगा, और रोड पे डिजाइन ऐसा करेंगे इंटरनेशनल कंसल्टेंट से, जैसे वाराणसी एयरपोर्ट से जो बनता है वो कुछ भी नहीं, उससे भी सुंदर डिजाइन करके ये रोड बनाऊंगा। ये रोड यूपी के लिए प्राइड होगा। आप इसको केवल मुझे दो, 1000 करोड़ लगे, 1500 लगे, 2000 करोड़ लगे, वो मैं हमारे तरफ से हम खर्चा करेंगे। मेरठ से हरिद्वार तक जो है NH 58 से जुड़ा है, तो मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का मार्ग पहले 4 लेन है, और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार में 4 लेन का काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। लोग इसके लिए भी मुझे बहुत कोसते रहे, बहुत अड़चने आई थी, अब सब सुलझाई गई है, और इसलिए हरिद्वार जाने का ये इसके बाद मेरठ के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मेरठ से हरिद्वार होते हुए नजीबाबाद तक 4 लेन का मार्ग, इसका भी हम अतिरिक्त विकास कर रहे हैं। एक और नए रोड की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे VK सिंह जी और देहरादून में हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने मांग की थी, और हमारे NHAI के चेयरमैन भी उत्तराखंड के कैडर के हैं। तो दिल्ली से EP, बागपत, शामली और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से देहरादून तक 210 किलोमीटर का मैं नया ग्रीन एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहा हूँ। नया रोड है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी देहरादून की, और इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि जी एक काम आप कर लीजिए, मैं रोड बनाने के पहले जमीन का भाव 25 लाख 20 लाख रुपए एकड़ होता है, और रोड बनाने के बाद 2 करोड़ रुपए एकड़ होकर यही लोग सब जमीन खरीदते हैं। तो आप आपके उत्तर प्रदेश की जो नोएडा जैसी अथॉरिटी है, इन रोड के बाजू में टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क, अभी मैं 70 लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ योगी जी। अगर ये इसका उपयोग आप करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का इनकम होगा। तो रोड बनाने के पहले मैं कहूँगा केवल सरकार जमीन एक्वायर करेगी, मैं आपको अलाइनमेंट बताऊंगा, आप कराइए, जमीन में इन्वेस्ट और बाद में डेवलप करिए। इससे आपको 20-25 हजार करोड़ का इनकम मिल जाएगा, और सुविधा होगी, विकास भी होगा और रोजगार निर्माण होंगे। ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के बारे में आपके लोगों को कहिए, मैं उनके साथ मदद करूंगा। मैं केवल आपको बता रहा हूँ, अभी मैं एक झोजिला टनल बना रहा हूँ, ये अपने कारगिल के अंदर 19 किलोमीटर की, और उसके साथ एक झेड़मोर है, वो लगभग पूरी हुई है। अब ये टनल आशिया की सबसे बड़ी है, और इसका एस्टिमेट 11,000 करोड़ था, और मैंने पीछे पढ़कर VK सिंह जी और हमने पीछे पढ़कर उसकी कीमत में 5,000 करोड़ बचाया। और मैं अब कारगिल के घाटी पर स्विट्जरलैंड से भी सुंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिल स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह के दोनों गवर्नर से बातचीत हुई है, और ये हिल स्टेशन में 1 फीट बर्फ पड़ता है, 6 महीने बंद होता है, तब वो पूरे दुनिया के वर्ल्ड के लोग वहाँ आएंगे, वहाँ 5 स्टार होटल होंगे, रिसोर्ट होंगे, रेस्टोरेंट होंगे। और एक हिल स्टेशन बनाने से लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के करीब 40 से 50 हजार नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस प्रकार का डेवलपमेंट, अभी एक टनल तो मैं कर ही रहा हूँ, केवल लैंड मुझे राज्य सरकार दे दे और मैं बाकी डेवलप कर रहा हूँ। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर करके, जिनको पद्मश्री मिली है, मशहूर आर्किटेक्ट है मुंबई के, उनको मैंने बुलाया, और स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े जो मैं हिल स्टेशन बनाया उनके साथ उनको जॉइंट वेंचर करने के लिए लगाया, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना रहा हूँ, ताकि दुनिया के लोग भारत में आए पर्यटन के लिए, और पर्यटन से हमारे लोगों को रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश में तो इतनी संभावना है, गंगा के किनारे पर इतना रोजगार निर्माण होगा, तो मुझे लगता है इसमें पूरा सहयोग मैं आपको करूंगा। और ये दिल्ली देहरादून का भी कार्य आपके शुभ हस्ते, प्रधानमंत्री के हस्ते, मैंने दिसंबर 2021 तक शुरू करने का निर्णय किया है। ये दिल्ली से देहरादून है, हमारे VK सिंह जी उत्तर प्रदेश के ही सांसद है, और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में डायरेक्ट देहरादून का मार्ग होगा दिल्ली से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इसके लिए भी आपको मैं बुलाऊंगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तो बनेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, और फिर 4 धाम, जो 12,000 करोड़ का हम रोड बना रहे हैं, वो भी काम अब लगभग पूरा होने की स्थिति में है, और अगले साल वो भी पूरा होगा।
और अब हम पिथौरागढ़ से, क्योंकि आप उत्तराखंड के आपका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, अब पिथौरागढ़ से हम लोग मानस सरोवर लेके जाएंगे दिसंबर में। अगले दिसंबर में चार शुरू करेंगे और पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक लेकर जाएंगे। और ये भी मेरा बहुत जीवन का सपना है। और ये जब मानस सरोवर जाऊंगा तो आप भी जरूर आइए, क्योंकि हम सबके जीवन की एक आशा है कि हिंदुस्तान के मार्ग से हम लोग मानस सरोवर जाएंगे। केवल आखिर 10-12 किलोमीटर चाइना के 15 किलोमीटर है, तो ये भी एक सपना पूरा होगा और जिससे निश्चित रूप से हमें बहुत फायदा होगा। प्रयागराज वाराणसी के बारे में आपने कहा है, प्रयागराज वाराणसी के बीच मौजूदा 4 लेन सड़क को 6 लेन 2 नवंबर को हमने उसको बनाया था। यह 72.6 करोड़ लागत है और इसका 2500 करोड़ का एस्टिमेट है। बड़ी खुशी की बात है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे और उनके साथ साथ मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब तो आपका वाराणसी का भी चित्र बदल रहा है, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदल रही है। जैसे आपने कहा कि आज तक के 65 साल के इतिहास में जितने नहीं बने उतने रोड बने, वैसे आज मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 65 साल जितना विकास नहीं हुआ उतना विकास आपके नेतृत्व में, केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में आज हुआ और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ब्लैक स्पॉट में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मेरा बहुत प्रिय विषय है, क्योंकि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है। योगी जी, इसके लिए मुझे आप तो अपने तमिलनाडु की सरकार ने इसमें सुधार करके वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 25% लोगों की जान बचाई है और इसके लिए भी मैंने 271 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया और बहुत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, इसको भी लोगों की जान हमने बचानी चाहिए। बहुत लोग मर रहे हैं और इस काम में भी आपको मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ और जगह जगह पर मैं उसको सुधार रहा हूँ। तो जितने अंडरपास भी बना रहा हूँ, काफ़ी बड़ी लिस्ट मेरे पास है। थोड़ा एक बार आप इसकी मीटिंग कराइए और सांसदों की अध्यक्षता में मैंने हर जिले में कमेटी बनाई है और उत्तर प्रदेश में मरने वालों की भी संख्या बहुत है, तो कहीं इसमें आपका सहयोग मिल जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। CRF में 2002 से 14 तक 2000 करोड़ की राशि मिल रही है, 15,439 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है 14 से 20 तक और 20-21 में 576.36 करोड़ हमने रिलीज कर दिए है और जहाँ 280 करोड़ की राशि रिलीज कर दी थी, आज ही मैं बताते हुए खुशी हो रही कि मैंने और 280 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में ये पैसे जमा हो जाएंगे और अभी तक 5,204 करोड़ की राशि रिलीज की जा चुकी है। एक आखिर में मुद्दा है कि जो हमारे सांसद हैं वो भी उनने आग्रह पर कुछ बातें कही थी। स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद है और श्रीमती गरिमा सिंह जो उन्होंने अमेठी के रिंग रोड के निर्माण का प्रस्ताव किया था, उसकी अपॉइंटमेंट डेट दी है, अपॉइंटमेंट डेट और काम अब शुरू हो गया होगा। तो ये उनकी मांग पूरी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने तरफ से सोनभद्र क्षेत्र में NH 39 को बहुत खराब था, मरम्मत की बात की, उसको पैसा दे दिया है। 30 मार्च 2020 उसका ऑर्डर भी हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन जी ने भरुआ सुमेरपुर में बाईपास ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव दिया था। इसमें 2 LPS पर कार्य हो चुका है तथा बाईपास का DPR बन रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का फाफा का तो पूरा ही हुआ है, तो प्रस्ताव हमने पूरा कर दिया। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे जी की तरफ से प्रस्तावित पडरौना शरीफपुर तथा सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, ये उनकी मांग थी। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी ने परतावल करमेली कैंपियरगंज तक 26 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिसकी 18 फरवरी 2020 को वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। सलेमपुर के सांसद रविंदर कुशवाहा जी ने सलेमपुर से माझीघाट तक की पुरानी सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसकी बाकी बचे कार्य को हमने अपॉइंटमेंट डेट दी, वर्क ऑर्डर दे दिया और कार्य शुरू हो जाएगा। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने NH 31 हाजीपुर बलिया मार्ग में 130 किलोमीटर का शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट और रूटीन मेंटेनेंस का प्रस्ताव किया था। यह कार्य 24 फरवरी 2020 को जारी हो गया है। सांसद अशोक कुमार रावत जी ने तलिया शाहजहांपुर हरदोई लखनऊ का 10 किलोमीटर सड़क के निर्माण 24 दिन का प्रस्ताव पर मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से सुझाया गया कार्य शुरू हो गया है। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान जी ने वाराणसी गोरखपुर मार्ग में गांव तिहा मोहम्मदपुर में अंडरपास बनाने का सुझाव दिया था।
स्वतंत्रता सेनानियों के इस गांव के पास हमने अंडरपास के स्थान पर सर्विस रोड बनाने को मंजूरी दी है। बिसलपुर के विधायक अगेश रामशरण वर्मा जी ने पीलीभीत क्षेत्र में बिसलपुर के सेतु निर्माण कार्य का प्रस्ताव दिया था, जिसका डीपीआर बन रहा है। महमूदाबाद विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी के सीतापुर के तहसील महमूदाबाद से बगोली तक 4,500 मीटर मार्ग का चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव वो भी हमने स्वीकार किया। 18 फरवरी को उसके आदेश हो गए। चौधरी बाबूलाल जी पूर्व सांसद दिल्ली आगरा, इनके लिए पैदल मार्ग के प्रस्ताव दिया था, उसको भी स्वीकृति दी है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने मेरठ बुढ़ाना तक 50 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया। करीब 2100 करोड़ रुपए का ये 4 लेन मार्ग बन रहा है और दिसंबर 2020 में अवार्ड हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बलियान जी ने मुजफ्फर से मीरापुर तक 26 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया था। हमने 900 करोड़ रुपए खर्च करके इस मार्ग को 4 लेन बन रहा है। इस कार्य को मार्च 2021 में अवार्ड हो जाएगा। के सांसद मनु नागर जी ने बिजनौर से कोतवाली तक 22 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया है, 301 करोड़ का। इस कार्य को मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी ने बिजनौर से कोतवाली तक 70 किलोमीटर को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये काम 3600 करोड़ का है, 4 लेन बनाने का कार्य। ये कार्य दिसंबर 2020 में अवार्ड हो जाएगा। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी ने एवं बुलंदशहर सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी ने मित्रसेनपुर से कानपुर तक के 61 किलोमीटर को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया था। ये 3500 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये 4 लेन बना रहा इस कार्य को जनवरी 2021 में अवार्ड हो जाएगा। उन्नाव के सांसद डॉक्टर स्वामी साक्षी महाराज एवं सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी ने उन्नाव से लालगंज तक 70 करोड़ मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव दिया है। 2000 करोड़ के इस मार्ग को 4 लेन बनाने का कार्य जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। अवार्ड की ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी ने बरेली से जगदीशपुर के बचे हुए कार्य को करने का प्रस्ताव दिया था। हमने 21 में 2 लेन शोल्डर इसको इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उसके साथ साथ केशव जी ने राम मंदिर निर्माण कार्य में जो प्रस्ताव दिए थे, उनके तरफ से सुझाव दिए अलाइनमेंट के हिसाब से भूमि अधिग्रहण किया 450 करोड़ रुपए हमने ये भी आज रिलीज कर दिए। सांसद जगदम्बिका का काल शोहरतगढ़ में बाईपास निर्माण का प्रस्ताव दिया था। शोहरतगढ़ में NH 730 का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया तथा बाईपास का प्रस्ताव NIP 2021 में लिया जा रहा है। मैं उनको विश्वास देता हूँ कि ये निश्चित रूप से होगा। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी जी ने राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत छावनी से चपिया तक सड़क चौड़ीकरण के संबंध में प्रस्ताव दिया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय इस कार्य को स्वीकृति दी जा चुकी है। बिटुमिन परत की मोटाई जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई होगी। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल जी ने हापुड़ से सिमावली के बाईपास पर ग्राम भागलपुर में अंडरपास का प्रस्ताव दिया था। वो अंडरपास बनाने का निर्णय उनको आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने बरेली सीतेपुर सेक्शन में आरओबी बनाने का प्रस्ताव दिया है। आरओबी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, अप्रैल 2021 में पूरा होगा। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल जी ने NH 24 हापुड़ में सिमावली के बीच बाईपास पर ग्राम भागलपुर अंडरपास का प्रस्ताव दिया था। वो अंडरपास बनाने का निर्णय किया गया है। मैं दिल्ली बजट एक्सप्रेस हाईवे के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जनवरी में उसका उद्घाटन करने का हमारा विचार था, पर वो थोड़ा सा इसमें अड़चन आई है। एक बड़ा रास्ता है जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में। तो ये लगभग हमने आपका काम आपके सहयोग से पूरा हुआ। लखनऊ कानपुर के बीच में हम लोग एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और इसकी अलाइनमेंट आपकी सलाह से हमने बनाई है। इसके ऊपर हम 5000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और मार्च 2021 के पहले इसको अवार्ड करना है। इसमें कानपुर से ये एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर 2021 से पहले शुरू करने का मेरा इरादा है। इस एक्सप्रेसवे से कानपुर से शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड से जुड़ेगा और लखनऊ और कानपुर शहर के यातायात का दबाव में एकदम कमी आएगी। ये बहुत कम समय में हो जाएगा। लखनऊ और कानपुर ट्विन सिटी जैसे बन जाएंगे और कानपुर के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने में बहुत आसानी होगी। यह एक्सप्रेस के लखनऊ हवाई अड्डे से जुड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि इसका जो लैंड एक्विजिशन है, इसमें आप एक बार मीटिंग करके हमें मदद करिए। हम एक चंबल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ये 8000 करोड़ का 358 किलोमीटर का लंबा हाईवे है और योगी जी इसकी विशेषता ये है कि इसमें भले शुरुआत उत्तर प्रदेश में केवल 17 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर है
और राजस्थान में इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे चंबल नदी के समांतर इटावा से शाहपुर, भील, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दिल्ली से मुंबई हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 1 लाख करोड़ का, और इसका लगभग आधा काम पूरा हो गया और ये मैं 2 साल में इसको इनॉग्रेट कर दूंगा, जिससे दिल्ली से मुंबई 12 घंटे होगा। तो इटावा से ये रोड एक्सप्रेस हाईवे को मिल जाएगा, ये दोनों हाईवे मिल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से आप मुंबई 15-16 घंटे में पहुंच जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो ये उत्तर प्रदेश का ये जो चंबल हाईवे है, ये इटावा से उत्तर मुंबई को जोड़ने वाला, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हम लोग आपके इटावा से शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा जल्दी देंगे तो अभी ये भी काम शुरू हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज में जो उत्पादित सामान है हमारे एमएसएमई में, तो आसानी से चंबल एक्सप्रेस से कोटा पहुंचकर दिल्ली मुंबई हाईवे से जेएनपीटी जाएगा, जहां से एक्सपोर्ट होता है अपना मटेरियल। इससे उत्तर प्रदेश को बहुत व्यापारिक फायदा होगा, उद्योग आएंगे और नया इसका फायदा होने वाला है। तो जरूर इसमें आप ये करिए। हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का फायदा मथुरा और आगरा को मिल रहा है। ये एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य मैं तो ये 2022 एंड तक पूरा कर दूंगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लाभ मथुरा आगरा को कैसे मिलेगा, इसके लिए मथुरा आगरा से आने वाले वाहन दिल्ली आए बिना पलवल से एक्सप्रेस वे पर पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली और आगरा डायरेक्ट मुंबई से, मथुरा और आगरा डायरेक्ट मुंबई से जुड़ जाएगा। तो ये भी 2 जिलों का विकास होगा, जिससे इंडस्ट्री में काफी फायदा होगा। दिल्ली से दौसा, ये दिल्ली से जयपुर एक्सप्रेस में पहला खंड अक्टूबर 2021 में हम पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी उत्तर प्रदेश को काफी फायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप इसका भी जरूर उपयोग करिए। मुझे बहुत खुशी है कि रोड का ही बहुत था, और एमएसएमई में भी आपके साथ मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अलग अलग प्रकार की कला, बहुत अच्छा कार्य सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, तो उनको मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में नौजवान युवाओं को रोजगार मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और बाकी बारे में कोई योजना बन सकती है, जिसमें कम से कम 25 लाख युवाओं को 3-4 साल के अंदर तुरंत रोजगार दिया जा सकता है। ऐसी योजना है। आपको कभी दिल्ली समय मिला तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ उनके अधिकारी और आप और मैं बैठकर निश्चित रूप से मैं एमएसएमई से आपको सहयोग करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश अब बीमारी प्रदेश नहीं, तो समृद्ध और संपन्न प्रदेश आपके नेतृत्व में बन रहा है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा और भारत सरकार की ओर से हम पूरे तन मन धन से आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में, रोड में, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और काम आप लाइए, मैं और लाखों करोड़ आपको देने के लिए तैयार हूँ। ताकि ये बात में मुझे कोई अड़चन नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके और केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में कम से कम आने वाले 3-4 साल में उत्तर प्रदेश के रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। गंगा का वाटरवेज पूरा बन गया है, गंगा भी निर्मल बन रही है, एमएसएमई का भी विकास हो रहा है, और कृषि में भी अब इथेनॉल के कारण क्रांति हुई है। अब इसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज रफ्तार से आगे जाएगा आपके नेतृत्व में। इसलिए हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। फिर से जनवरी में कम से कम 40-1,000 करोड़ के कार्यों का जो पूरे होंगे उसका हम फिर आपके साथ शुभारंभ करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बड़े बड़े जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका भी शुभारंभ करने में आपके साथ जरूर कार्यक्रम में हम उसका आयोजन करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको, केशव जी को, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगण को, हमारे सभी संसद के साथियों को और उसके विधायकों को और उत्तर प्रदेश की हृदय से खूब शुभकामनाएं शुभेच्छा देता हूँ। हमने किया, यानी कोई एहसान नहीं किया, हमने जो किया वो हमारा कर्तव्य किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको चुन कर दिया, उनके कारण ही हमारी सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और उनका जो रूप है वो बहुत बड़ा है। कुछ न कुछ करने का अवसर हमें मिला, इसी में हम आपको भाग्यशाली समझते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। भगवान प्रभु रामचंद्र का मंदिर निर्माण का कार्य तो हुआ, और आप उसको जिस प्रकार से कर रहे हैं, हमारा दिल पूरे लाइफ में कभी लगा नहीं, पूरा आपने किया।
फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। माननीय श्री नितिन गडकरी जी को उनकी संबोधन के लिए बहुत धन्यवाद। महोदय, अपने ओजपूर्ण एवं उत्साहवर्धक संबोधन में आपने उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन योजना थी तथा भावी योजनाओं को इंगित किया। अब समस्त गणमान्य महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु मैं श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से अनुरोध है कि धन्यवाद ज्ञापन करें। मेरी आवाज आ रही है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के 8 पूर्ण कार्यों के लोकार्पण, 7 कार्यों के शिलान्यास एवं जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 330 पर पाखापुर में गंगा नदी पर 6 लेन सेतु के कार्य के शुभारंभ के अवसर पे वर्चुअल मोड से किए जा रहे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर उपस्थित माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, समारोह में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री जी कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश श्री प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री श्रम सेवा योजना एवं समन्वय उत्तर प्रदेश श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश श्री जय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा श्री सतीश द्विवेदी जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री रामनाथ चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, समस्त माननीय सांसदगण, समस्त उपस्थित सम्मानित माननीय विधायकगण, सम्मानित अतिथिगण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय निश्चय लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण, मीडिया के उपस्थित बंधु तथा कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग कर रहे देवी एवं सज्जनों, इस कार्यक्रम में अपना बहुत समय निकालकर उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खासतौर से माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का, और उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आपने जो गतिमान परियोजनाएं एवं भारी परियोजनाओं के बारे में आज उल्लेख किया है, उनको सुचारू रूप से जमीन पर क्रियान्वित करने के लिए आपके जो भी निर्देश होंगे, जो भी आपकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होंगी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सदैव ध्यान रखेंगे और समय के अंतर्गत आपको सभी सुझाव देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार में उनके उपस्थित अधिकारियों, स्थानीय सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अंत में सभी माननीय गण को पुनः वोट का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद। ये सब हटाना होगा, यहाँ दूसरी बैठक होगी।